हो गए चालू सारे चालू है चालू करा भाई। जी विधायक जी, देखिए आज जो आप सारे साथी जो पीसी बुलाई गई, आज इसका बहुत बड़ा जरूरी बात जो करनी थी अलका बड़ौदा के लिए, चाहे गोवाना की बात हो चाहे सोनीपत जिले की बात हो। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप सारे साथी बुलाव से आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मेरा अलका बड़ौदा क्षेत्र की जो बात थी, बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 आईएमटी की घोषणा करी थी। और मैंने आईएमटी की जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी तो मैंने मांग रखी थी, आप सब ने भी देखा होगा, लाइव चल रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अलका बड़ौदा में भी आईएमटी बनेगी। लेकिन जब मानसून सत्र चला उससे 5-7 दिन पहले मेरे पास चिट्ठी आई हरियाणा सरकार की, HSIDC की ये चिट्ठी आई। और ये चिट्ठी आई मेरे पास 8/8/2025 को। और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जो अलका बड़ौदा में आईएमटी बननी थी उसके लिए हमने जो ज़मीन की बात करी वो पर्याप्त मात्रा में मुझे ज़मीन नहीं मिली, और जो मिली भी तो उसके रेट बहुत ज़्यादा बताए गए। ये एक बहाना है। इस बहाने के कारण अलका बड़ौदा के लिए, मैं कहूँ चाहे सोनीपत जिले के लिए कहूँ चाहे गोवाना के लिए, एक बड़ा भेदभाव इस सरकार ने लगातार 11 साल से किया। और अब भी मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कही, जब भी कही थी मुख्यमंत्री जी ने कि आप जमीन दिलाना, हम आईएमटी बनवाएंगे। मैं आज भी आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जमीन दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप नीयत और नीति ठीक करें, भेदभाव की बात ना करें। विधानसभा में भी मैंने कहा कि जमीन मैं दिलाने के लिए तैयार हूँ, और ज़मीन के मैंने नाम भी बताए, छेकोड़ा गांव की ज़मीन है, गढ़वाड़ की ज़मीन है, बनवासा की है, बड़ौदा की, 4 गांव की ऐसी ज़मीन है जो किसान के लिए, फसल के लिए भी ठीक नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी, 152D से 10 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक ज़मीन का बहाना लेके जो ये चिट्ठी भेजी, इसलिए मैंने आप सारे साथी बुलाए ताकि पूरे क्षेत्र को, सोनीपत जिले को, गोवाना को ये पता चले कि हमारे साथ सरकार भेदभाव करती है। रही फिर दूसरी बात, विधानसभा के सत्र था और सबसे जो बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, उस पर आपने देखा कि हमने जब चर्चा करी और सवालों से भागते दिखाई दिए। और जब मैंने गोवाना का जिक्र किया तो दुर्भाग्य था कि जो गोवाना का विधायक और मंत्री वो भी सदन में खड़ा हुई ये कहने लग गया कि गोवाना में ऐसा कुछ नहीं, ना फिरौतियाँ मांगी जा रही, ना कोई डकैतियाँ हो रही। ये बड़ा दुर्भाग्य था। और जोर से नाम पूछने लगे कि गोवाना से कौन सा परिवार ऐसा था ये जो पलायन कर गया। बहुत सारे आपने देखा जो हमारे व्यापारी यहाँ थे गोवाना में, उन्होंने प्लान करने का भी काम किया। और ये गोवाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे हमने खेल खिलाड़ी की बात करी, जो भी बात करी, हर मुद्दे पर आपने देखा कि सरकार बस्ती दिखाई दी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी तो सत्ताएं चोरी हो गई हरियाणा प्रदेश की, सरकार चुरा ली, जो वोट चोर का जो मुद्दा है वो साबित हो गया। और मैंने षड्यंत्रकारी भी सरकार इसको कहा। आपने देखा कि विधानसभा में अब की बार क्लियर हुआ, हमारे एक विधायक ने सवाल लगाया था कि आपने जो पीले गुलाबी कार्ड कितने बनाए। तो सरकार ने जब चुनाव से पहले 8 लाख कार्ड बनाए, 8 लाख परिवारों के। और उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, सरकार बीजेपी की आ गई, तो 11.5 लाख राशन कार्ड काटे गए, गुलाबी पीले कार्ड। एक षड्यंत्रकारी सरकार बड़ी। आपने देखा कि 1 पॉइंट से भी कम परसेंटेज से पॉइंटों में सरकार बनी और 22,000 वोटों से हमारी। और 8 लाख परिवारों का आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर औसतन
एक विधानसभा में औसत लगाओगे तो लगभग 4 से 4.5 हज़ार वोट एक विधानसभा में। 8 लाख जो राशन कार्ड बनाए उनके जो लोग हमने बात करी थी उनको जो राशन दिया गया उसके कारण आज ये षड्यंत्र की सरकार बनी। वोट चोरी की भी यही बात है। और आज जो 11.5 लाख जो राशन कार्ड काटे गए सरकार ने वो भी जवाब नहीं दिया गया। वो भी जवाब इस तरह का दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि जब हमने राशन कार्ड बनाए कि जब तो हमने लोगों में छोड़ दिया कि आप अपना अप्लाई करिए, अगर कोई गलती होगी तो हम बाद में देखेंगे। तो जो 11.5 लाख राशन कार्ड कटे गए ये भी बहुत गलत बात। और हल्का बड़ौदा के विकास की सड़कों की बात आप देखो, से गोवाना से जोराना रोड की मैंने बात की तो लगभग 29 करोड़ का एस्टिमेट सड़क का गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नवंबर तक सड़क का बजट देंगे और सड़क को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारी सड़कें भी PWD की उनकी भी जब बात उठाई बड़े खस्ता हालात हैं, मजबूती से बात उठाई लेकिन सरकार को कहने की आनाकानी करने में रही, कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि झूठे वाले सारे झूठे आरोप है। कैसे झूठे चुनाव हैं? आयोग अपना काम कर रहा है भाई चुनाव आयोग काम तो चुनाव आयोग का था, उसकी अगर आज बचाव कोई करे तो बीजेपी पूरी पार्टी चाहे सेंट्रल से चाहे हरियाणा स्टेट की पार्टी हो सारी चुनाव आयोग का पक्ष में खड़ी है। अब वोट चोरी हुई नहीं, वोट गलत बनी नहीं। हमारे नेता ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही कि चुनाव आयोग एक शपथ पत्र जारी दे, एफिडेविट दे कि किसी भी व्यक्ति की 2 वोट नहीं है, किसी भी मरे व्यक्ति की वोट नहीं है, किसी भी एक मकान में 40 वोट नहीं है। वो अपना वोट शपथ पत्र दे, एफिडेविट दे चुनाव आयोग, हम उसको चैलेंज करेंगे। एक एक परिवार की आपने देखा एक कमरे में 40 वोटें पड़ गई, एक आदमी की 6 वोटें पाएगी और उसका रिकॉर्ड हमने दी। यार इससे बड़ा वोट चोरी हो क्या हो। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को लेकर भाषा का प्रयोग किया उसको लेकर ये भी एक झूठा षड्यंत्र है। पुतले फूटे जा रहे हैं। आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी गलत जवाब कराया। एक शब्द राहुल गांधी जी का कोई किसी भी माँ के बारे में, माँ सबकी माँ हो है और राहुल गांधी जी ने तो माँ का पता माँ क्या होती है स्पीच में कहीं भी एक पॉइंट भी नहीं है। नहीं माँ का पता राहुल गांधी जी ने, क्योंकि उनका लालन पालन माँ ने किया है। पिता के सर पर आशीर्वाद नहीं था। देखे आपने वो तो पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, आतंकवादियों ने उनकी मौत की, जो देश के लिए शहीद और बलिदान हुआ। एक शब्द भी नहीं अगर आपने वो बात कही जिस व्यक्ति ने जो माँ को गाली दी या माँ को अभद्र बात करी वो बीजेपी का वर्कर है। उनके बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ फोटो है, वो क्लियर हो गया, उसका तो पूरा रिकॉर्ड आ गया। और बीजेपी का तो एक एजेंडा होता है ध्यान भटकाने का। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा वोट चोरी वोट का अधिकार बिहार में जो प्रोग्राम किया, जो यात्रा इतना बड़ा जन सैलाब लाखों की संख्या में उसका समर्थन मिला, तो बीजेपी पार्टी को बुलागी और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, अपना ही एक बीजेपी का वर्कर वहाँ भेजा और उससे माँ के प्रति गाली दिवाई दी। मैं देख कहना चाहूँगा बीजेपी इस लड़के के बारे में शपथ पत्र जारी करे कि इसका पता सफाई पता वर्कर किसका है ये भी बताने का काम बीजेपी। हरियाणा में भी राहुल गांधी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पहले भी आए थे। नेता वो पूरे देश का, हर स्टेट में वो जाते हैं। इलेक्शन से पहले भी आए, भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ से गुजरी, बड़ा समर्थन मिला। और अब भी राहुल गांधी जी का कोई कोई जरूर प्रोग्राम हरियाणा में बढ़ेगा। और राहुल गांधी जी ने एक बात बता दी कि ना डरा ना झुकिया ना दबया, और आने वाला टाइम राहुल गांधी जी का होगा और कांग्रेस पार्टी। इस तरह से बारिश हो रही है लगातार। मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस ने जो विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दे रखे ना उनके सिर था ना कोई पैर था, और जब सरकार ने जवाब दिया तो कांग्रेस बात खड़ी। भाई शहर पर पैर क्यों नहीं था? शहर पर तो हमने मंत्री को बताया भी था कि मंत्री जी तो रोज बेरा ध्यान डाढ़े चोट कहती उसको फरोख्ती मांगी जा रही। गोवाना में तो एक रिकॉर्ड बन गया, अगर फरोख्ती का अड्डा किया तो गोवाना में है। यहाँ की पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ आपने देखा जिप्सी पे
जो गन लगा के पूरे घुमाने की गश्त करी जा रही है। अरे फिर भी मंत्री जी ये बात करें, या तो किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, घुमाना में तो कश्मीर जैसे हालात है। और मंत्री जी ये बात करें, मंत्री जी सत्ता के चूर में है। मंत्री जी को लोगों से कोई लेना देना नहीं, लोगों से कोई समाज से कोई विकास से किसी बात से लेना देना नहीं। मंत्री जी ने तो पश्चिमी बाईपास का भी जिक्र नहीं किया विधानसभा में। मंत्री जी ने जगह की मांग नहीं रखी, मंत्री जी ने कोई भी घुमाना के विकास की बात नहीं रखी। अगर रखी तो जब मैंने कानून व्यवस्था में बात रखी तो सरकार की गुणगान करने का काम किया। मंत्री जी को ध्यान नहीं, ये है मंत्री जी का काम। बेमौसमी बारिश हो रही है, पेयजल फ्लड की स्थिति है हरियाणा में। हाँ बिल्कुल, क्या कहना जो बेमौसमी बारिश की तो मौसम की बारिश थी, मानसून है और मानसून सत्र भी चला विधानसभा का। हमने बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों के जल भराव की स्थिति है और इस पर बड़ी चर्चा भी हुई, बहुत सारे प्रश्न भी लगे कई सवालों में, लेकिन सरकार का कान बजू नहीं चली। आप पूरा विधानसभा का सत्र देखोगे, 4 दिन में लगभग 3 दिन जो जल भराव की बात उठी, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब संतुष्टिजनक नहीं दिया। हमने कहा कि स्पेशल गिरदावरी कराओ, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी पोर्टल पर दर्ज कराओ। ये भी बता दें, जब आप एक गद्दा प्राण का दर्जा है किसान के खेत में, जब आप सैटेलाइट द्वारा किला नंबर बता दो, खसरा नंबर बता दो, मालिक का नाम बता दो, वो सैटेलाइट आप ये भी यूज कर लो भाई किस खेत में किस किलो फसल बढ़िया है, किस किलो फसल खराब है। हमने ये बात कही, लेकिन उस बात को मानने को तैयार नहीं। हमने किसानों को कहा भाई कम से कम 60,000 मुआवजा दो और जहाँ भी जल भराव की स्थिति है वहाँ स्थायी प्रबंध करो, चाहे ड्रेन निकालो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था करो, पंप हाउस लगाओ, लेकिन बस सरकार की ऐसी कोई मन सामने दिखाई नहीं दी। हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी किसान के जल भराव की, कानून व्यवस्था की हर बात। एक सरकार एक बात उसको HKRN के तहत नौकरी दी जाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, सरकार इनके के है, अगर कैदी जो होगा जेल में उसको बाहर निकलने के बाद HKRN में नौकरी देगी, तो इसका मतलब फिर हमारे जो युवा है पहले क्राइम करो फिर जेल में जाओ, जेल से आने के बाद उसको नौकरी देगी। ये सोच है सरकार की, ये दर्शाता है इनकी नीयत और नीति कि इन्होंने युवा के रोजगार के लिए भी एक जेल का रास्ता बता दिया, दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का। और मंत्री जी ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी आपको सदबुद्धि दे, जेल में ना भेजिए, आप सीधा रोजगार दो। युवा आज बेरोजगारी की बहुत खस्ता हालात है और आज बेरोजगारी के कारण नशे में सबसे बड़ी, अगर नशे के कारण मानो तो बेरोजगारी का है। आज युवा रोजगार नहीं तो नशे की तरफ चले गए, मंत्री जेल में बेचन लाग रहे। अरे मंत्री जी, आपको प्रार्थना करूँगा भगवान सदबुद्धि दे और आप अच्छी ठीक तरीके से नौकरी। ठीक है।